Welcome to Think Like UPSC. Now let's start with this is literature, language and literature. We have finished earlier rest of the portion of this art and architecture, where we have studied Harappan civilization to medieval India, Gupta period, most modern. This is Mauryan art and even your post-Mauryan as well as your temple architecture and. Chronologically we have understood everything related to the past. This is now we are moving towards लैंग्वेज. भाषा आती है, भाषा के साथ में क्या आएगा, लिटरेचर आएगा. इफ़ देयर इज़ अ लैंग्वेज, इससे पहले ओरल पेंटिंग एंड ऑल उस फॉर्म में बताया था. डांस फॉर्म भी हमने कर लिए हैं, म्यूज़िक भी कर लिया है, क्लासिकल फोक डांस एंड एवरीथिंग वी हैव डन. नाउ लेट्स मूव विद दिस टॉपिक. दिस इज टुडेज टॉपिक इज़ योर लैंग्वेज इन इंडिया एंड एज वेल एज लिटरेचर. सो फर्स्टली हमारी भाषाएं कौन कौन सी इंडो आर्यन भाषा लैंग्वेजेस हैं एंड व्हाट आर द्रविडियन लैंग्वेजेस एंड व्हाट आर इट्स रेलेवेंस इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस एंड बेसिकली in 8th schedule what are the languages which falls under the 8th schedule and recently 8th schedule में कौन सी लैंग्वेज अपडेट करी है वो भी हम देखेंगे, as well as the rich architecture, rich literature of the different languages. We will deep dive into the this whole subject and all the Vedas, all Rig Veda, Yajur Ved, Yathar Ved we will study in depth. Okay, now let's proceed further. जैसा कि हम सभी जानते हैं लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाय इस क्या है, एक तरह का सिस्टम होता है विच कैन बी अंडरस्टूड और अ कम्युनिकेशन लाइक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी विद द प्रॉपर लैंग्वेज एज यू नो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. दिस इज द रीजन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी एंड वेयर अदर वर्ड्स लाइक स्ट्रक्चरल पहले के फॉर्म में कैसे यूज़ करते थे लाइक सिम्बल साइन लैंग्वेजेस. अ पर्सन हु कांट स्पीक, तो बेसिकली दे यूज़ अ साइन लैंग्वेजेस. तो दैट इज़ ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज क्या है, एक तरह की फैमिली है, द ग्रुप है ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू उनका जो कॉमन पेरेंट लैंग्वेज है दैट इज़ कॉल्ड अ डायलेक्ट. On the other hand, we can refer to a particular form of languages which is peculiar to a specific region or a group. Like Hindi is peculiar to the northern region. अब जब हमें when we know languages, now we'll write also. So literature is a written form, written work on a particular subject or a language. And the term literature जो आपकी derive होती है that is a Latin word again, literature, that is literatura. This word is this. Literatura, which is again formed with the letters. So now what is language and literature of India? India का क्या है, India is very linguistic और diversity rich है, linguistic diversity rich है. This is the reason जब हमारी वो फजल अली कमीशन आई थी GS2 में, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा सर अभी पढ़ाएंगे, अभी लैंग्वेज अब कराएंगे तब. तो फजल अली कमीशन जब आई थी तो उसमें रिपोर्ट मांगी गई थी फजल अली कमीशन से कि लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट होनी चाहिए, नहीं है. तो इससे हमें पता है लिटरेचर दैट इज़ इंडिया इज़ अ वेरी रिच एंड वेरी डाइवर्स एंड लिटरेचर एज वेल एज लैंग्वेज. तो हमने जब यहाँ देखेंगे तो हमने देखा था कि मेजॉरिटी जो हिंदी गुजराती स्पीकिंग पीपल और मराठी स्पीकिंग पीपल तो वो अलग अलग स्टेट की डिमांड करते हैं. तो उस तरह से गुजरात बन गया, बॉम्बे बन गया. ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे कि फैमिलीज़ हैं डिफरेंट, जैसे द्रविडियन फैमिली है, आर्यन फैमिली है, सिनो तिब्बतन फैमिली है और ये ऑस्ट्रिक ग्रुप है. ये क्या है, एक तरह के ग्रुप है. जैसे हमने ऊपर देखा ना, ये देखो इंडो आर्यन फैमिलीज़ हैं जिसमें आपकी कौन कौन सी आती हैं, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम. देन अगेन इंडो आर्यन में कौन कौन से हैं, ये इंडो आर्यन कौन से हैं, बेसिकली इंडो आर्यन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम. दीज आर तिब्बो बर्मन एंड मुंडा. द्रविडियन में अगर हम देखेंगे तो द्रविडियन में अगेन हमें दिखेगा कि तमिल, तेबला and Kuman Munda, and this is again Labhashyam. Sangam poetry, this is one of the important
संगम बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, बिकॉज मेजॉरिटली संगम से प्रीलिम्स में भी पूछता है, संगम लिटरेचर से, यहाँ संगम आर्ट एंड आर्किटेक्चर, संगम लिटरेचर, ये हर जगह पूछता है यूपीएससी, बिकॉज यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है संगम लिटरेचर। अब इसमें जब हम देखेंगे तो हमने क्या देखा कि लाइक डिफरेंस रहेंगे किस में, बिटवीन द डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड द नैरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, जिसमें डायलेक्टिक, सो दिस इज स्टाइल जहाँ पे डायरेक्टिव टेक्स्ट रहेंगे इंटेंट टू द मॉरल इंस्ट्रक्शन, ये मॉरल इंस्ट्रक्शंस देंगे, लाइक द रीजनिंग एंड द थिंकिंग ऑफ द रीडर। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन पॉलिटिकल एंड द मॉरल इशूज़। ऑन द अदर हैंड वही नैरेटिव स्टाइल जो फोकस करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेगा, फॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टेड इवेंट्स। इट इज़ यूज्ड टू राइट नॉवेल्स, जैसे चेतन भगत लिखते हैं नॉवेल्स, ठीक है। इंडो आर्यन ग्रुप्स जो हैं ऑफ द लैंग्वेज जो रहेंगे, इंडो आर्यन ग्रुप्स जो लैंग्वेज रहे, ये जो क्या करेंगे, ये है इंडो यूरोपियन फैमिली से आते हैं। दिस इज अगेन अ ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली एंड इट इज़ बिलीव दैट आर्यन लेकर आते हैं यहाँ पर इंडिया में दिस ग्रुप को, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप है, ये सबसे बड़ा ग्रुप है यहाँ का, जहाँ पे ये क्या बोलेंगे कि ये फर्दर उसको क्लासिफिकेशन करेंगे टाइम बेसिस पे, टाइम ऑफ ओरिजिन एंड उसकी यूज़ के बेसिस पे। जहाँ हम ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में जनरली संस्कृत फॉल करती है, जहाँ पे संस्कृत इज़ वन ऑफ द मोस्ट, हम बोलते हैं एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड की एंशिएंट लैंग्वेज जानी जाती है। हालांकि अभी ये लुप्त होने की कगार पर है, इसीलिए अभी सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस भी किया है क्लास, काफ़ी टाइम से लाइक सीबीएसई इंट्रोड्यूस करके रखा है सीबीएसई ने। 10th में भी अब सीबीएसई का बोर्ड होता है, क्लास 10th में संस्कृत एज अ ऑप्शन आपको चूज़ करने को मिलता है, यू कैन ऑप्ट फ्रॉम संस्कृत एंड हिंदी। सो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, इट इज़ कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ द मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। इट बिलोंग्स टू द ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में, जहाँ विच डेवलप कहाँ पे डेवलप होती है, 1500 BC पे डेवलप होती है, ठीक है। सो इट हैज़ अ वास्ट लिटरेचर, इसका बहुत ही वास्ट लिटरेचर है, जैसे वेदास हमें मिलेंगे, उपनिषद्स मिलेंगे, एज वेल एज सेकुलर लिटरेचर मिलेंगे, ठीक है। सेकुलर लिटरेचर मिलेगा, वेदास मिलेंगे, उपनिषद्स में मिलेंगे। तो हमें जब ये सब मिलेगा तो धर्मशास्त्र में हमें बेसिकली वेदास क्या है, हमारी लाइक धर्मशास्त्र एंड संस्कृत ड्रामास। तो इट वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय अदर रिलीजियस लाइक बुद्धिज्म में भी हमें संस्कृत देखने को मिलेगा, जैनिज्म में भी मिलेगा। तो संस्कृत यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड में। तो इससे क्या पता लगता है कि संस्कृत जो लैंग्वेज आती है ना, अर्ली वैदिक पीरियड में यूज़ होती है ये संस्कृत लैंग्वेज। एंड संस्कृत लैंग्वेज जब यहाँ यूज़ होती है ना, इट इज़ also considered homogeneous as well as compared to the classical संस्कृत जो इमर्ज करती है लेटर पीरियड में। तो क्लासिकल संस्कृत जब आती है तो ये क्या करती है, रीडिफाइन कर देती है स्टैंडर्डाइज ग्रामेटिकल फॉर्म को। तो यहाँ पे ये अष्टध्यायी जो इज कंसिडर्ड एज मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द क्लासिकल संस्कृत। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, एक थिंकर आते हैं, आई डेंट रिमेंबर, होप सो इसे पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा, तो आई लेट यू नो। उन्होंने इसकी ग्रामर दी थी, पेनानी और समथिंग नेम इज रिलेटेड विद समथिंग पी, आई एम अनएबल टू रिकॉल इट। देखो ये मेरे साथ भी होता है कि लाइक मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ पर्टिकुलर ग्रामर दी है, उन्होंने संस्कृत की ग्रामर दी थी और मुझे पता है मैंने रीड किया है, कहाँ रीड किया है, आई रिमेंबर दिस ऑल्सो, आई एम जस्ट अनएबल टू रिकॉल कि वो एग्जैक्ट वर्ड क्या है। मुझे स्टार्टिंग भी पता है, बट हाँ इतना पता है कि अगर वो आएगा ऑप्शन में, प्रीलिम्स में, या कहीं मुझे आप में से कोई एक क्लास में मुझे रिप्लाई करेगा तो आई विल डेफिनेटली कैच इट, बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। होप सो अभी आ जाए धीरे धीरे, क्या पता मेरे सबकॉन्शियस माइंड काम कर जाए, अभी तक तो करा नहीं है, होप सो कर जाए। तो अगर हम आगे देखेंगे इसमें तो वेदिक, हमने संस्कृत में क्या है, वेदास देखे हैं हमारे, ऋग्वेद देखेंगे हम, ठीक है। ऋग्वेद हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद। तो ऋग्वेद हमारा क्या बोलता है? इट इज़ द अर्लीस्ट फर्स्ट वेदा है जो वैदिक संस्कृत में है। इसमें कितने हाइम्स है? 1028 हाइम्स है, ठीक है, 128 हाइम्स है। तो गॉड को यहाँ पे वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ इन द हाइम्स इंक्लूड क्या है? इंद्र को, अग्नि को, वरुण को, रुद्र को, आदित्य को, वायु को, बेसिकली नेचर। बेसिकली यहाँ पे नेचर। द फीमेल गॉडेस ऑल्सो वॉज वर्शिप्ड, तो जहाँ पे उषा द गॉडेस ऑफ डॉन एंड द वाक द गॉडेस ऑफ स्पीच एंड पृथ्वी, तो जिसको हम गॉडेस ऑफ द अर्थ बोलते हैं। एंड ऋग्वेदा हाइम्स क्या करती है? स्प्रेड करती है यूनिवर्सल वैल्यूज लाइक सेक्रीफाइस, ऑनेस्टी। अब इसको हम क्या कहाँ कोट कर सकते हैं? याद आ रहा होगा, एथिक्स में कोट कर सकते हैं, सेक्रीफाइस, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड सो ऑन। तो ऋग्वेदा इज ऑल्सो गिव, तो ऋग्वेद में ऑल्सो गिव्स व्हाट? क्रूशियल डिटेल्स अबाउट व्हाट? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ वैदिक एज। वहीं यजुर्वेद में जब हम बात करेंगे तो इस बुक में डील क्या किया जाता है? राइट्स एंड रिचुअल्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे इंक्लूड क्या करता है? न्यूमरस मंत्रास होते हैं यहाँ पे, रिचुअलाइजेशन, रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइसेस हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, लाइक इट हैज़ बोथ पोएटिक एज वेल एज प्रोज फॉर्म्स होते हैं यहाँ पे। शुक्ल यजुर्वेदा होते हैं, इवन कृष्ण यजुर्वेदा होते हैं। तो यहाँ बेसिकली कैसे हैं, कैसे डायलेक्ट मिलेंगे आपको? मंत्रास मिलेंगे यहाँ पर। वहीं सामवेदा है, साम का मतलब होता है मेलोडी, और मतलब एक तरह का सॉन्ग, मेलोडियस सॉन्ग जो हमें बोलते हैं कि लाइक पोइटिक डिवाइस वाले जो सॉन्ग होते हैं उस तरह का। एंड इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1600 रागास। तो हमने रागास उसमें पढ़ा था, म्यूजिक में पढ़ा था 1600 रागास, नॉट 1600, आई थिंक 16,000 रागास हैं। तो ये और म्यूज़िकल नोट्स जिनको हम बोल सकते हैं, जैसे सारे गामा पा, ला 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 ला, इस तरह के रागाज एंड ऑल। सो इट इज़ बेसिकली क्या पर देखा हमने यहाँ पे? इट्स बेसिकली व्हाट प्रोवाइड करता है किसको? द ट्यून्स टू द विच इज़ यूज्ड इन रेसिटेशन ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स, जिनकी हम ऋग्वेदिक हाइम्स को पढ़ने के लिए जो ट्यून यूज़ करते हैं, दैट प्रोवाइड्स कहाँ से हमें मिलती है? सामवेदा से मिलती है। द वर्क यहाँ पे लाइक बुक ऑफ चैंट्स, तो ये हमें एक बुक है, और उसके बाद में यहाँ पे गंधर्व वेदा मिलेगा हमें, विच कंटेन्स द साइंस ऑफ म्यूजिक, एंड उपवेदा ऑफ द समावेदा, इट्स ऑल्सो नोन एज उपवेदा ऑफ अ समावेदा। अब नॉट समा, इट्स लाइक इन इंग्लिश वी राइट samaveda, well else it's a samaved. Atharveda, what's that? Atharved, this is also known as Brahmaved, and it is the last of these all 4 Vedas, and in this we will see that कि अथर्व मतलब अथर्व एंड द अंगिरास जो हैं ये अंडर मेंटली ट्रांसेंडेंटल स्टेज होते हैं, जहाँ पे रिसाइट होता है किसका? हाइम्स का। अथर्ववेदा जहाँ पे डील भी करता है, डायग्नोस भी करता है, एज वेल एज क्योर भी करता है वेरियस डिजीज़ को। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या है? एक तरह की लाइक हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करता है। तो दैट्स व्हाट। तो इट ऑल्सो ओनली, ये सिर्फ यही नहीं करता है बट कि ये क्या देता है? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट व्हाट? अबाउट रिलीजियस आइडियाज़, बट ऑल्सो अबाउट द फैमिली, सोशल एज वेल एज द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड के। तो जहाँ पे हमें मिलेगा, देखने को क्या मिलता है यहाँ पर अथर्ववेदा में? अथर्ववेदा में मिलता है देयर आर 2 ब्रांचेस, जहाँ पे अथर्ववेदा में पप्पैलाडा एज वेल एज सुन्नका। तो पप्पैलाडा और सुन्नका दोनों 2 ब्रांचेस हैं इसकी, जिसमें हमें डेप्थ में पढ़ने को मिलेगा क्या क्या? अथर्ववेद में पढ़ने को मिलेगा ब्राह्मण वाली एज मिलेगी, ब्राह्मणाज। तो बेसिकली मैंने बताया, आई रिकॉल्ड इट, पाणिनि is a thinker, he is a basically thinker who gave a grammar for Sanskrit. This is what happens when you read and recall and when you try to recall the things. अब क्या है, मैंने ये पढ़ा है कहीं, मुझे पता है कि मैंने पढ़ा है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में है ये। आई थिंक इट्स लाइक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर समथिंग लाइक ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पे पाणिनि मेंशन किया है, मतलब दैट इज़ अगेन इन द कॉर्नर, जैसे बुक के एनसीईआरटी के बुक के कॉर्नर में नहीं होता कि दिस इज़ लाइक इस तरह के बॉक्सेस में डाल के जो शेडेड पोर्शन में जो डालते हैं, वहाँ मेंशन करा है उन्होंने। 6th की आई थी ईदर इन द लास्ट चैप्टर और इन द फर्स्ट और सेकंड चैप्टर समवेयर देयर। इतना पता है कि 6th की एनसीईआरटी में पढ़ा है मैंने। तो देखो मुझे याद आ गया बताते बताते अभी। तो दैट्स व्हाट
यही होता है जब आप मल्टीपल रिवीजन लेते हो और पढ़ते हो, और इसीलिए फोकस स्टडी बहुत ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं कि हमने देखा कि इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसमें, अथर्ववेद में। और जहाँ पे हमें लाइक एक तरह का क्या है, यहाँ सोशल स्ट्रक्चर भी पता लगता है, पॉलिटिकल लाइफ भी पता लगती है, प्लस हमें ट्रीटमेंट भी किया, डायग्नोसिस भी किया जाता है, क्योर भी करते हैं हम उसको। तो हिंदू वैदिक लिटरेचर है जो हमारा यही एंड नहीं होता, ठीक है। इतना ही नहीं कि इसे 4 वेदास हैं उसके बाद हिंदू वैदिक लिटरेचर ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। आगे अभी और आएगा। तो रिटन फॉर्म में हमारा 5th सेंचुरी BC से आ जाता है, जहाँ पे पाणिनि जो फेमस वो बोल सकते हैं ग्रामर जिन्होंने दी थी संस्कृत की, तो ये क्या है, एक सोशल इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल थीम्स पे ये बताएंगे, लिटरेचर बताएंगे। और यहाँ पे ब्राह्मणा, आर्यांका एंड उपनिषद, ये 3 चीज़ें आएंगी। ब्राह्मणा में एक साइंस ऑफ सेक्रीफाइस है, जहाँ पे हमारी लाइक क्या बोल सकते हैं, फायर अल्टर वगैरह हम यूज़ करेंगे, एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री एंड रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फायर अल्टर। द ईच वेदा यहाँ पर एसोशिएट होगा ब्राह्मण बुक से। फॉर एग्जांपल ऋग्वेदा, कौशिटंकी एंड एथ्रिया। तो ये बेसिकली इतना डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक इतना नहीं पूछते हैं, इतना ऋग्वेद में ब्राह्मण्स की कौन सी फेज़ है, उपनिषद क्या है। आपके रेलेवेंस यही है कि कब से कब क्या क्या डेवलपमेंट हुए और क्यों ज़रूरी है, वो अभी करंट टेक्स्ट में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, क्या उससे हम लर्निंग ले सकते हैं। और हमारे जैसे ब्राह्मण हमारे वो हैं, वनाश्रम सिस्टम है हिंदूज़ में। वैसे हिंदूज़ में इतना रिलीजन पूछता नहीं है, नॉर्मली वो पूछते हैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उसी पे क्वेश्चन आते हैं वैदिक बेसिकली सिस्टम पे हमारे पास में। बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ्य, वनप्रस्थ एंड संन्यास। ब्रह्मचार्य क्या है, बैचलर स्टूडेंट लाइफ होती है जहाँ पे, और गृहस्थ मतलब मैरिड हाउस होल्ड लाइफ होती है, और वनप्रस्थ वे ऑफ अ फॉरेस्ट होता है, संन्यास रिनंसिएशन ऑफ एस्थेटिक, ठीक है। दैट्स वॉट उपनिषद, इट इज़ अ टर्म, एक तरह की टर्म होती है। उप का मतलब होता है नियर बाय, एंड निषाद मतलब टू सिट डाउन, नियर बाय कहीं बैठने का। दिस इज़ वॉट इट इज़ बेस्ड ऑन गुरु शिष्य ट्रेडिशन। जो हमने गुरु शिष्य परंपरा किस में देखी थी, हमने देखी थी, पीछे रिकॉल करो कहाँ करी थी हमने, फोक म्यूजिक, इट्स नॉट फोक म्यूजिक, इट्स लाइक फोक डांस में, क्लासिकल डांस में हमने देखा था। जहाँ पे डांस की जो फॉर्म है, डांस की जो गुरु शिष्य को पढ़ सिखाता है, शिष्य उसके बाद पास ऑन करता है अपने शिष्यों पर। दैट्स व्हाट गुरु शिष्य परंपरा। अब मैं जैसे मुझे स्कूल में टीचर्स ने पढ़ाया, कॉलेज में टीचर्स ने पढ़ाया, तो मैं क्या उसके बाद पास ऑन करूँ, दैट दिस इज़ नॉट गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा वही होती है जहाँ पर कि लाइक मैंने आपको सिखाया, आप वही चीज़ आप बाउंड हो और आप उसी चीज़ को मतलब दूसरों पे पास ऑन करते हो, और मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, देखो जी मैंने आपको बेटा ये सिखाया है, आप अब आपकी ड्यूटी बनती है और मैं आपको वो पदवी देती हूँ। दैट्स टाइम यू विल से कि यस, अब तब से आप वो चीज़ पास ऑन करोगे, एजुकेशन हो या चीज़ या जो भी कुछ है, जो भी जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो आप, या जिस भी फील्ड से हम दोनों रिलेटेड हैं, हम उस चीज़ को आगे पास करेंगे। दिस इज़ व्हाट गुरु शिष्य परंपरा। तो ये होता है यहाँ पे वेदांता दिखेगा। वेदांता एक काइंड ऑफ अ फिलॉसफी है, एंड सम ऑफ दीज लाइक आदि वेदांता, देव वेदांता, विश्व वेदांता, तो ये सब चीज़ें हैं उपनिषद में पढ़ेंगे। उपनिषद आप वैसे इसमें इतना कुछ है नहीं, देख लेना एक बार टर्म को सर्च मार के उपनिषद ऑन, या तो ChatGPT रेफ़र कर लो, बेस्ट है कि ChatGPT रेफ़र कर लो, या फिर इवन यू कैन रेफ़र दिस योर ग्रोक। आई जनरली रेफ़र ग्रोक, आई जस्ट रिकमेंड, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में अच्छे से देता भी है, इवन ChatGPT पे भी देता है अच्छे से। बस ओनली थिंग इज़ यू जस्ट नीड टू सर्च इट ऑन अ राइट वे। अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जैसे कि हमारे रामायण में हमारी क्या क्या ग्रेट एपिक है, महाकाव्य में कौन कौन से, रामायण, अब देखो यहाँ मैंने बताया ऋग्वेदा में हाइम्स है, यही ज़रूरी है आपके लिए कि ठीक है। सामवेदा में म्यूज़िक्स हैं,
यजुर्वेद में रिचुअल्स हैं, अथर्ववेद में मैजिकल स्पेल्स एंड हीलिंग्स हैं, ब्राह्मणा एक रिचुअल एक्सप्लेनेशन है, आर्यांका फॉरेस्ट टेक्स है, उपनिषद फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स, वेदांता ये बताया है। थीम क्या है इनमें? स्पिरिचुअलिटी ये आनी चाहिए आपको, कॉस्मोलॉजी, रिचुअलिज्म एंड मोनिज्म। ये थीम रिलेटेड आंसर में ना हम इन थीम्स को ही डालते हैं ज़्यादातर। फिर एपिक्स एंड इतिहास हमारे 500 BCE से क्या है? रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी, सबको पता है। आइडल धर्मा एंड किंगशिप के लिए धर्मा और किंगशिप और रामायण किस में लिखी गई थी? अब ये भी बोल लो ना, हमने लैंग्वेज ही पढ़ लिया ना, तो लिखेंगे किस में? संस्कृत में। एक सेकेंड, ठीक है। हमने रामायण किस में देखी? संस्कृत में लिखी हुई है, और आदि काव्य है ये, ठीक है। और दिस इज़ द फर्स्ट महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, और आदि कवि इनको जब बोलते हैं, और he is also known as आदि कवि, and it is one of the most important Hindu culture and tradition and written in a poetic form। किस फॉर्म में लिखी है? पोइटिक फॉर्म। जो किंग कौन है? किंग राम है। कहाँ के? अयोध्या के। थ्रू द राम जर्नी, और राम की पूरी जर्नी बचपन से लेके एंड तक की राम की जर्नी दिखाई है, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स देखा है इसमें, धर्मा राइटियसनेस, और आर्य अर्थ बेसिक अर्थशास्त्र मतलब वेल्थ, काम मतलब फुलफिलिंग वर्ल्डली डिज़ायर, एंड मोक्ष मतलब लिबरेशन, एंड में लिबरेशन, ठीक है। महाभारत हमने देखा, इसमें वेद व्यास ने लिखा है, पॉलिटिक्स है, मॉरलिटी है, धर्मा है, ठीक है। अब देखो महाभारत में शुरू में क्या है? पॉलिटिक्स चलती है, मॉरल वैल्यूज़ पे क्या है? ज्ञान भी बांटा जाता है काफ़ी, लाइक काफ़ी बार मॉरल उनके मतलब डरते भी हैं, सोचते भी हैं। फिर मॉरल करप्ट था ना दुर्योधन का, दिस इज वॉज अ रीज़न ये वॉर हुआ था। फिर हमने देखा कि अर्जुन डरेंगे भी अपने भाइयों के ऊपर बाण चलाने से, मारने से, लड़ने से, तो उस टाइम पे श्री कृष्ण उनको क्या ज्ञान भी देंगे, नॉलेज भी देंगे। तो वो जो नॉलेज है वो हमारे लिए एथिक्स में रिलेवेंट है, और फिर धर्म के रास्ते पे चलते हुए आगे जाएंगे। बट उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद भी वो आगे क्या, वो भी मोक्ष की तरफ ही जाएंगे। भगवद गीता इट्स अ पार्ट ऑफ महाभारत है। डायलॉग ऑन ड्यूटी, कर्मा के ऊपर, ठीक है। तो हमारे लिए कर्म ही ज़रूरी है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, उसकी चिंता मत करो, आप अपनी मेहनत करो। दैट्स व्हाट करंटली यू ऑल ऑफ यू आर इनटू दिस यूपीएससी प्रिपरेशन। तो आपके लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? रिजल्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यू गिव योर 100%। होना ना होना, लीव इट टू द कर्मा, लीव इट टू द गॉड, कि हाँ जिस भी डाइटी में आप बिलीव करते हो, लीव इट टू देम। अपना एक अटैम्प्ट दो, और ऐसे दो कि ये आपका लास्ट अटैम्प्ट है। डोंट इवन थिंक ऑफ कि हाँ आपने अगला देना है, उसके बाद देना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपके पास में अगला है 2026 में, आप पेपर दे रहे हो सभी लोग, या आप कुछ लोग मेंस में अपीयर हो रहे होगा। आई डोंट थिंक तो मेंस को में अपीयर होने वाले आप में से कोई मेरी ये वीडियो देख रहा होगा, बट अगर देख रहा है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, prepare well and stay positive, you can clear this exam। सो पॉइंट इज़ क्या है यहाँ पर? पॉइंट ये है कि आप लोग 2026 में पेपर दे रहे हो, 2026 में पेपर दे रहे हो, तो अभी से आपने, अभी बहुत टाइम है, अभी से मेहनत करो। आपके पास में डेली का यार नहीं चाहिए इतना टाइम, डेली 4 से 5 घंटे फोकसली दो, बट फोकसली दो, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। 1 घंटा पढ़ो, मतलब 45 व्हाट आई विल जस्ट एडवाइज़ यू, 45 मिनट्स पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 45 मिनट्स पढ़ो, फिर 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 45 मिनट्स लो, 15 मिनट का ब्रेक लो, देन अगेन स्टडी फॉर 45 मिनट्स, देन अगेन 15 मिनट्स ब्रेक। तो उससे क्या होगा ना, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है ना, डेफिनेटली चीज़ें अपने आप को ना, खुद को प्राउड फील होता है, यार मैंने इतना कर लिया। हम आगे करेंगे, तो ये हमने देखा, ठीक है, कर्मा एंड धर्मा एंड ऑल, ठीक है। तो सोशल ऑर्डर्स है, इसमें हमारी थीम क्या है? धर्मा, कर्मा, सोशल ऑर्डर्स। फिर हम देखिए महाभारत हमने देखा, फिर महाभारत के बाद में हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं डाली, पुरानाज नहीं डाले हैं यहाँ पर, तो उसको भी डाल सकते हैं। पुरानाज ये भी हैं हमारे क्या है, गुप्ता पीरियड में आए थे, ठीक है।
पुरानास हमारे आए हैं गुप्ता पीरियड में, और गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये भी अभी अगेन वैदिक लिटरेचर है हमारे, लाइक हिंदू, जिसमें पद्म, विष्णु, वायु ब्रह्मा, भगवत, मत्स्य, अग्नि एंड गरुड़ा. तो दिस इज द अर्लीस्ट पुरानास वर कंपाइल्ड विद इन द गुप्ता पीरियड. एंड सम स्कॉलर्स आर, जो कुछ स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, आर ऑफ द ओपिनियन दैट दे डेवलप ए रिएक्शन टू राइज द ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, तो ये माइथोलॉजिकल वर्क है हमारे, फिलोसफिकल थीम्स हैं पुरानास में, ये हमने देखा. फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, महायाना संस्कृत लिटरेचर है हमारी, और यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज द 16 तीर्थंकरा हमारे आ जाएंगे यहाँ पे. शांतिनथा ये हमें यूनेस्को में रिकॉग्नाइज भी मिली हुई है इसमें. ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया जैन लिटरेचर. हम देख लेते हैं आगे. ठीक है, और भी कुछ लिटरेचर हैं जो हमारे लिए संस्कृत में से हैं, वो हम देख सकते हैं आगे. जैसे हमारे वेदास हैं, फाउंडेशन है जिसमें रिचुअल राइट्स नाम इंद्र वायु. तो कास्ट प्रेजेंट ये कास्ट सिस्टम में वैदिक वर्ना सिस्टम है, जैसे कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मिलेगा हमें, सोशोलॉजी में हमने पढ़ा है, या फिर आपने सोशल सोसाइटी में पढ़ा है, वो वाले कॉन्सेप्ट हम यहाँ डाल सकते हैं. ओके, now let's proceed again. This is Sramanic literature. जैन लिटरेचर आएंगे, अंगाज हो गए, कल्पसूत्रास एंड तत्वरता सूत्रास. बुद्धिस्ट लिटरेचर हमारे त्रिपिटका, इसे विनाया, सूता, अभिधम्मा, त्रिपित्री, दिस इज त्रिपिटाकास. जाटिकास है मॉरल टेल्स ऑफ बुद्धाज प्रीवियस लाइफ. एंड यहाँ पे क्या कौन सी थीम है, थीम इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज हम ना इन्हीं को ना कोट करेंगे अपने आंसर्स में. इन इवन वी कैन यूज दीज थीम्स इन GS4. एथिक्स, रीवर्थ, नॉन वायलेंस, कितनी अच्छी अच्छी थीम है. देखो यहाँ हमें 4-5 थीम, एस्थेटिज्म, तो चार थीम यहाँ सीखने को मिली, 3 थीम यहाँ सीखने को मिली, और देखो ऊपर भी रिचुअलिज्म, मोनिज्म, कॉस्मोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, आगे क्लासिकल संस्कृत एंड द रीजनल लिटरेचर गुप्ता टू अर्ली पीरियड में, मिडिवल में कैसे. कालिदासा ने क्या लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम, सबको पता है. मेघदूत, रघुवंशम, ठीक है, ये फेमस कवि हैं. ठीक है, फिर राइटर हैं फेमस लिटरेचर, और भाषा सूद्रा एंड भावभूति, ड्रामा एंड पोइट्री, एंड पाणिनि, अगेन यहाँ इन्होंने दे दिया यहाँ पे अर्थ. ठीक है, अष्टधाई, दिस इज संस्कृत ग्रामर, फाउंडेशनल चीज़ें दी थी इन्होंने संस्कृत ग्रामर की फाउंडेशन. बिकॉज बिना ग्रामर के आप कैसे कोई भाषा को लिखोगे. लाइक यू आर लर्निंग अ फ्रेंच लैंग्वेज, तो फ्रेंच लैंग्वेज लर्न करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी ग्रामर सीखनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू फ्रेम सेंटेंस इन अ करेक्ट ऑर्डर. तो दैट्स व्हाट, तो ग्रामर दी है इन्होंने. तो कामसूत्रा, वत्स्याना, एंड थीम क्या है, पोइट्री है, एस्थेटिक्स है, कोर्ट लाइफ है, लव है, ड्रामा है. ठीक है, रिलीजियस एंड भक्ति टेक्स्ट क्या है, पुरानास हैं, 18 मेजर हैं, जिसमें मिथ्स हैं, कॉस्मोलॉजी है, गॉड्स हैं, भक्ति हैं. अगमास एंड तंत्रास कौन कौन से, टेम्पल रिचुअल एंड आइकोनोग्राफी. तमिल संगम लिटरेचर, अब यहाँ तमिल संगम लिटरेचर आ गया है, इसको ना थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेते हैं संगम लिटरेचर को, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो UPSC हमेशा पूछती है किसी न किसी तरह से. ठीक है, मैं वही चीज़ डेप्थ में कराऊंगी जो ना एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंस है. अननेसली चीज़ें करने का ना कोई मतलब नहीं बनता. एक्स्ट्रा नॉलेज ना हम उतनी ही गेन करें जितने हम रिटेन कर सकते हैं, और हम उसको एज इट इज़ ना आंसर में लिख सकते हैं. ठीक है, एक सेकेंड, मुझे जस्ट अ कपल ऑफ सेकेंड. देखो ये जो संगम लिटरेचर है ना आपका 300 BC से 300 सेंचुरी तक रहेगा. तो इसमें जो क्लास लैंग्वेज जो रहेगी ना वो कौन सी रहेगी, तमिल लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज रहेगी. और इसका जो नेचर रहेगा ना वो कैसा रहेगा, नेचर क्या रहेगा संगम लिटरेचर का, सेकुलर और पोएटिक, एज वेल एज क्या है, इमोशनल एंड हिस्टोरिकल रहेगा.
ठीक है। अब ये रहेगा तो इसमें 8 एंथोलॉजीज आएंगी एंड 10 आइडियल्स आएंगे, और जिसमें हम ग्रामर प्लस लिटरेचर थ्योरी को देखेंगे, और जिसमें इसकी थीम्स रहेंगी, लव एंड इमोशन रहेगा, वॉर, एथिक्स एंड किंगशिप रहेगी, और 5 तरह के लैंडस्केप्स होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे इमोशन को। तो हमारा फर्स्ट सेकुलर इंडियन लिटरेचर हम इसको मानते हैं, तमिल संगम लिटरेचर जो है, दिस इज़ लाइक फर्स्ट सेकुलर इंडियन लिटरेचर। वाई वी से दैट्स, तो ये क्योंकि ये क्या करता है, अर्बनाइजेशन को, मैरीटाइम ट्रेड को, वॉरफेयर एथिक्स को, इन सबको ना बहुत अच्छे से ना एक्सप्लेन करता है। तो इसमें जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट वो हम देंगे, मदुरई बेसिकली संगम्स हेल्ड इन मदुरई, तो ये है पांड्या किंग्स के टाइम पे आते हैं, पेट्रोनाइज बाय द पांड्या किंग्स। डाइवर्स थीम्स हमने देखी इसमें, वॉर की एथिक्स की वो सब हमने बताया, पोइटिक डिवाइस है बिकॉज इसमें पोइटिक कंसर्न है, जहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड पोएम्स होंगे, एथिक्स एज वेल एज वॉर एंड नेचर पे। पोइटिक फॉर्म कैसी रहेगी, ब्रॉडली कैटेगराइज रहेगी, जहाँ डील किया जाएगा विद द पर्सनल एंड द इमोशनल थीम्स ऑफ पूरम, ठीक है, जिसमें मतलब एड्रेसिंग पब्लिक एंड हीरोइक थीम्स, जहाँ पे मेजर वर्क्स वक्त होते हैं जहाँ पे सोशल इंसाइट्स मिलती है हमें, जैसे कि संगम लिटरेचर प्रोवाइड क्या करता है, ग्लिम्स इनटू द सोशल हियरार्की ऑफ द टाइम इंक्लूडिंग मेंशन ऑफ द किंग्स, अर्शर, किंग अर्शर हैं यहाँ पे, ट्रेडर हैं, वशियर, ट्रेडर्स को वशियर बोलते, टर्म है ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स को विल्लालार बोलते हैं, एंड ब्राह्मण्स को ब्राह्मणास। जो यहाँ पे ये 4 फोल्ड्स ऑफ वर्णा सिस्टम है वॉज नोन एज, तो यहाँ पे लिमिटेड रहेगा एप्लीकेशन टू द तमिल सोसाइटी में रहेगा, एंड द जाति सिस्टम वॉज नॉट प्रोमिनेंट। तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे जाति सिस्टम प्रोमिनेंट नहीं था। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है हमारे, संगम लिटरेचर इज कंसिडर्ड द वाइटल पार्ट ऑफ द तमिल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। प्रोवाइड क्या करता है, रिच इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैंग्वेज एंड कस्टम्स एंड द बिलीफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस एरा, एज वेल एज क्या देता है संगम लिटरेचर हमें, कि ये ना डिफरेंट टेक्स्ट देता है, सेकुलर है, हिस्टोरिकल है, तो हमारे क्या है, एक तरह से कल्चरल एंड डाइवर्सिटी को, लैंग्वेज डायलेक्ट्स को प्रिजर्व करता है, ठीक है। और हम इसमें लिख सकते हैं लाइक करंट में रेफरेंस, करंट के टाइम पे लाइक ओवर 5 डिकेड्स, तो अयर जो है ना, दिस इज अंडर टुक एक्सटेंसिव ट्रैवल देखेंगे यहाँ पे। तो दैट्स इज वॉट कि संगम लिटरेचर आगे चल के फॉल हो जाता है सेकेंड मिलेनियम सी में, बट जहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, कहाँ पे, मोनेस्ट्रीज नियर द कुंभाकोनम, और उससे पहले हमने ये सारा वो चेक कर लिया है। तो लाइक हमें ना माइंड में थोड़ा सा इतना तो पता है कि एटलीस्ट इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं। इसमें शायद मैंने एक क्वेश्चन अटैच किया होगा, देखो मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है। देखो संगम लिटरेचर यही बताया है, बोथ एंशिएंट तमिल टेक्स्ट में है, यही चीज़ मैंने ऊपर एक्सप्लेन करी थी आपको, यही बोला था। आपके पास में यही नॉलेज हो तो आप आंसर लिख सकते हो। इट इज़ कंसिडर्ड द अर्लियर सेकुलर लिटरेचर ऑफ इंडिया, यही बोला था मैंने। सर्व्स द हिस्टोरिकल विंडो इनटू द अर्ली तमिलकम, एंशिएंट तमिल एंड तमिल लैंड, प्रेजेंट डे तमिलनाडु, केरला एंड पार्ट ऑफ श्रीलंका। द वर्ड संगम का मतलब क्या होता है, एकेडमी। अकॉर्डिंग टू द तमिल लीजेंड्स 3 लिटरेरी अकेडमी संगम्स वर हेल्ड अंडर अ रॉयल पेट्रोनेज, तो पांड्या किंगडम बताया था इन मदुरई, एंड द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इज एट्रीब्यूटेड टू द 3rd संगम, ठीक है। ये आपको जहाँ भी संगम लिटरेचर के बारे में सबसे पहले डिफाइन कर दो संगम लिटरेचर, फिर पीरियड बता दिया आपने। अर्ली संगम लिटरेचर कब से कब तक था, कोर संगम कब आया, पोस्ट संगम कब आया, ये बताया। तो इसके अंदर में क्या क्या हुआ, फिर संगम लिटरेचर क्या है, रीडिस्कवर होता है 19th सेंचुरी में बाय कॉलोनियल स्कॉलर्स एंड रिवाइज्ड इन द मॉडर्न पीरियड एज अ पार्ट ऑफ तमिल कल्चरल आइडेंटिटी, ये भी बताया मैंने। फिर सेकुलर रियलिस्टिक कंटेंट है, ठीक है। अनलाइक वैदिक टेक्स्ट, संगम पोइट्स आर नॉट रिलीजियस, क्या है, फोकस ऑन द ह्यूमन इमोशन, सोशल लाइफ, पॉलिटिक्स, वॉर एंड ट्रेड। ऊपर वही चीज़ बताई थी, देखो यही चीज़ बताई थी, सेकुलर है ये। नेक्स्ट थीम, अक्कम लव रिलेशन, अक्कम मतलब इनर, लव रिलेशनशिप एंड इमोशन। पूरम मतलब आउटर, वॉर, किंगशिप, हीरोइज्म एंड चैरिटी। यूज ऑफ 5 लैंडस्केप तिनाई इन द अक्कम पोइट्री, जहाँ पे ये 5 लैंडस्केप है, ये हो गया एक, दीज आर द लैंडस्केप।
सेकेंड, ये हो गई आपकी 5 लैंडस्केप हो गई, 1 1 2 3 4 5। तो पल्लई, नीथल, मुरुथम, मुल्लई एंड क्रिंजी, ये हो गई 5 आपकी, ये बेसिकली लैंडस्केप हो गई आपकी। दिस इज लैंड, तीन आई मतलब लैंडस्केप एसोसिएटेड विद इमोशन, ये आपकी बेसिकली 6 हैं यहाँ पर। दीज ऑफ ईच लैंडस्केप, डेजर्ट मतलब हार्डशिप, इलोपमेंट, वेस्टलैंड, सेपरेशन, कोस्टल, नीथल। तो ये क्या है, टर्म्स हैं, आपको पता है कि दीज आर द बेसिकली अक्कम पोइट्री में ये 5 तरह के लैंडस्केप्स हैं, जो ये बेसिकली 5 काइंड ऑफ लैंडस्केप दे हैव यूज्ड इट। तो ये हमने बताया। फिर आगे हम लैंग्वेज एंड फॉर्म्स बोला, ओल्ड क्लासिकल तमिल है, रिटन इन ओल्ड क्लासिकल, शॉर्ट लिरिक पोइट्री है, मेट्रिकल फॉर्म है, ठीक है। कलेक्शन हमारे कैसे हैं, जैसे इसमें एंड डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, ये 8 एथोलॉजीज क्या है, कोर सेकुलर पोएम है, पुरम एंड अक्कम थीम्स हैं, 10 आइडली बताया था ऊपर, हीरोइक के अंदर रॉयल थीम पोइट्री है, ठीक है। तोल्कापियम ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर है, लिटरेरी थ्योरी है, ऑल्सो एक्सप्लेन्स क्या है, अक्कम एंड पूरम को एक्सप्लेन करती है। ये हम देखेंगे। डिस्क्राइब सिटी लाइफ एंड ट्रेड पॉलिसी, ये अगेन ग्लोरीफाइज, दिस इज पुराना नूरो, दिस इज अक्काना नूरू, दिस इज डायलेक्ट। डेडिकेट करता है इमोशन को, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है, लव एंड लॉन्गिंगनेस को। तो व्हेन संगम लिटरेचर क्या बताता है, तमिल कम में लाइक सोसाइटी बताता है, सोसाइटी में किस तरह की स्ट्रैटिफिकेशन है, स्ट्रैटिफाइड किस तरह से हो रखी है, किंग है, फ्लेक्सिबल है, ट्रेडर्स हैं, आर्टिशन है, फार्मर्स हैं, बार्ड्स हैं। दीज आर रोल ऑफ वुमेन है यहाँ पे। संगम पोएम्स मेंशन फीमेल पोइट्स भी यहाँ मिलेगी, पोर्ट्रे ऑफ द फीमेल, बेसिकली वुमेन विद द इमोशनल डेप्थ एंड एजेंसी। कास्ट नॉट रिजिड है, तो कास्ट सिस्टम यहाँ पे रिजिड नहीं है। वेलोर है, जनरोसिटी है, एंड वर्च्यू वर रेस्पेक्टेड मोर देन बर्थ। पॉलिटी देखेंगे हम यहाँ, 3 क्राउन, यहाँ पे चोला, चेरा, पांड्या दिखेंगे। वेलेज फिडरेशन, फिडोटोरियस दिखेंगे, रूल्ड स्मॉलर टेरिटरी, आइडल किंग है, जनरस हैं, ब्रेव हैं, प्रोटेक्टर हैं ऑफ द पोइट्स एंड पीपल, मतलब पोइट्स एज वेल एज पीपल दोनों को प्रोटेक्ट करे। इकोनॉमी कैसी, एग्रीकल्चर वॉज प्राइमरी, उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही था, ठीक है। फ्लरिश कब करेगा, इनलैंड एंड ओवरसीज विद रोमन्स, पोर्ट्स पुहार एंड कोरकारी एंड मिस्री, ये आपके लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसके लिए, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कल्चरल वैल्यूज़ क्या क्या हैं, हाई वैल्यूज़ ऑफ ऑनर, heroism and hospitality. Sangam poets were respected and richly rewarded, rich in aesthetic appreciation of nature, life and emotion. तो हमारे लिए देखो यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन भी पूछा है, फोकस ईयर। तो यहाँ पे अब देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखोगे क्या क्या चीज़ हम लिख सकते हैं। हाईलाइट क्या कर रहे हैं, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द संगम लिटरेचर इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया। हाँ पता है, सबसे पहले डिफाइन करोगे संगम लिटरेचर को, ठीक है, कब से कब तक, फिर ये चीज़ बताओगे, फिर सोसाइटी के बारे में बताओगे, डाइवर्सिटी, वुमेन एथिक्स एंड प्रोफेशन, डिस्कस करोगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, फिर इकोनॉमी को बताओगे, फिर कल्चर को बताओगे। इस तरह से कोट वर्क करोगे, डिफरेंट वर्क को कोट करोगे, फिर कंपेयर करोगे आर्कियोलॉजी को, और उसके बाद में एंड में बताओगे संगम लिटरेचर ब्रिज क्या है, क्या है, द गैप बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिकल पीरियड एंड साउथ इंडिया। रिलेवेंस इसकी बता दी हमने। अर्लीस्ट एग्जाम्पल आप दोगे रीजनल लिटरेचर का, री इन्फोर्स करेगा दैट इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। मल्टीपल लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल स्ट्रीम्स में द्रविडियन कल्चर लिटरेरी डेप्थ दिखाता है ऑफ द एंशिएंट रिच एंड द वैदिक ट्रेडिशन एंड सर्व एज द काउंटर बैलेंस टू द संस्कृत सेंट्रिक हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। जब हम बोलते हैं ना संस्कृत में बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बहुत सारा रिच, संस्कृत इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज एज वेल एज इट इज़ वेरी रिच विद माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड ऑल। तो हम बोलते हैं ना वेदास, पुराणास, उपनिषद हमारे संस्कृत में है, तो संस्कृत इज़ द वन ऑफ द रिचेस्ट लैंग्वेज और काफ़ी रिच है। तो ऐसा नहीं, संगम लिटरेचर इसको क्या कर देती है, काउंटर अटैक करती है। फिर इंस्पायर लेटर तमिल भक्ति पोइट्री एंड द मॉडर्न तमिल आइडेंटिटी, तो सेकुलर लिटरेरी, तो ये हमारे लिए कीवर्ड्स हैं यहाँ से, ठीक है। अब इस बेस पे आप इन क्वेश्चंस को अटेंड करके देखो और देन यू विल बी एबल टू आंसर इट प्रॉपरली एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ यूपीएससी, ठीक है। और अभी आज हमने संगम तक ही किया है, कल आगे हम करेंगे इसका भक्ति मूवमेंट एंड ऑल, जहाँ पे मॉडर्न सूफी लिटरेचर एंड ऑल वी विल डू इट टुमारो एंड को, ठीक है।
अब भक्त मेडिवल वाला हम कल स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आज अगर करेंगे तो हमारा लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहती, बिकॉज इतनी देर आप हिस्ट्री को झेल पाओ, दैट्स नॉट क्वाइट ईजी. आई होप यू कैन रिलेट विद मी. Thank you. Bye bye. See you in the next lecture.